गुजरात के बनासकांठा में बनास नदी पर बने पुल को तोड़ते समय बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दिया कि महज 6 सेकंड में पुल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पुल की जगह उसके मलबे ने ले ली। मलबे के गिरते ही धूल का एक गुबार उठा। पुल पर काम कर रही मशीन और उसका ड्राइवर एक झटके में पुल के मलबे के साथ नीचे आ गए। इस घटना की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कांकरेज तहसील के उबरी गांव में बनास नदी पर बना पुल जर्जर हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे तोड़ने का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। आरोप लगाया गया कि ब्रिज को तोड़ने के समय ठेकेदार की ओर से सावधानी नहीं बरती गई और इस वजह से ही पुल का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। गनीमत रही कि इस बीच किसी की मौत नहीं हुई। केवल पुल तोड़ने के काम में लगी मशीन ड्राइवर समेत नीचे गिर गई, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। हालांकि उसे समय पर रेस्क्यू किया गया। उधर अमेरिका के कई इलाके बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। इस बर्फीले तूफान ने अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ऐसा कहर बरपाया कि वहां एक दिन पहले करीब 2000 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ गईं, क्योंकि आसमान में उठे बवंडर से मौसम का मिजाज बदल गया। इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के ल्यूजियाना राज्य में देखने को मिला। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक इलाके में हवा का कहर साफ नजर आया। इतनी तेज हवाएं चलीं कि सालों से तनकर खड़े पेड़ मिनटों में उखड़कर गिर गए। कई जगह तो उन्होंने अपने पास के मकानों को ही तहस नहस कर दिया। ये बवंडर जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता गया। बवंडर ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। और लुइसियाना में कई जगहों पर तेज हवाओं ने ऐसा तांडव किया कि वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 साल का एक बच्चा और उसकी मां भी शामिल है। बताया गया कि इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही लुइसियाना, टेक्सास और ओक्लाहोमा में मचाई, जहां 30,000 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। इस बीच अमेरिका के मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि यह तूफान अगले 2 दिन तक वर्जीनिया में कहर बरपा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक छात्र एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसको पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास के छात्र ने अनोखा सर्किट तैयार किया, जिसके कारण हेलमेट पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। छात्र अरुण कुमार ने इसमें 2 वायरलेस सर्किट का इस्तेमाल किया। इनमें से एक सर्किट मोटरसाइकिल में और दूसरा हेलमेट में लगाया। हेलमेट के अंदर एक स्विच लगाया, जो हेलमेट पहनने के बाद ही ऑन हुआ, जिसके कारण हेलमेट में लगे सर्किट में करंट आ गया और मोटरसाइकिल में लगा रिले एक्टिव हो गया और वो स्टार्ट हो गई। तो ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो हेलमेट की ना लगाने की वजह से होते हैं, जिससे कि बहुत हानि होती है और जिससे आदमी की सीधे जान खोना पड़ता है। कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मानना है कि इससे हादसों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हमारे समाज के लिए, देश के लिए, और जो मानवीय क्षति होती है, हानि होती है जीवन की, जन धन की, उससे बहुत ज्यादा इससे बचत होगी। इस सर्किट को तैयार करने में महज 400 रुपए खर्च हुए। अरुण कुमार के इस काम की डीएम और एआरटीओ ने भी तारीफ की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में मिली हड्डियां श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गईं, जिससे साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, जिन्हें उसे मारने के बाद मेहरौली के जंगलों में आरोपी ने फेंक दिया था। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर मिली 16 से ज्यादा हड्डियों को सीएफएसएल भेजा गया था, जहां फोरेंसिक लैब में उनका मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही थीं, क्योंकि वो उसके पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गई। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। साथ ही पुलिस को एफएसएल रोहिणी से आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई, जिसके बाद उसे नाको टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से श्रद्धा के कुछ कपड़े भी मिले, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सड़क पर कुछ लोग आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। इस बीच एक आदमी दूसरे का हाथ पकड़े दिखा। इसके बाद उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। एक आदमी को तो सड़क पर गिराकर मारा गया। मारपीट की ये घटना छतरपुर में पुलिस लाइन के सामने की बताई गई। जानकारी के मुताबिक शाम को कुछ लोग चाय पीने गए थे। इस दौरान 2 गुटों के लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो पास ही खड़े एक आदमी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर चीन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के कारण हालात बेकाबू हो गए। वहां की सड़कें सुनसान हैं। लोगों के बीच कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे बुरा हाल इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग का है, जहां सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने फिर से सख्त नियम जल्द लागू करने के संकेत दिए। बीजिंग की सड़कें सुनसान हैं और लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। जैसे हालात ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों में बने थे, उससे भी बुरे हालात अब चीन में बन रहे हैं।
जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों के आंदोलन की वजह से चीन ने नियमों में ढील दी थी, लेकिन ये ढील अब भारी पड़ती दिख रही है। अचानक बंदिशें हटने के कारण हुआ कोरोना विस्फोट चीन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। पता चला है कि वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट BF.7 बहुत तेजी से फैल रहा है। BF.7 को कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। ऊपर से चीन की मुसीबत यह है कि वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी कम है, जिसे कोरोना फैलने की बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजिंग में कोरोना विस्फोट होने के बाद चीन की सरकार ने लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का मिशन शुरू कर दिया, जिसका सीधा मतलब यह कि कोरोना विस्फोट को रोकने में चीन पूरी तरह फेल हो गया। ऊपर से चीन ने यह भी मान लिया कि कोरोना के मरीजों और उससे होने वाली मौत से आंकड़े भी भरोसे लायक नहीं है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने हालात बेकाबू होते ही घुटने टेक दिए और साफ कहा कि अब वायरस को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। जबकि इससे पहले नेशनल हेल्थ कमीशन अपनी वेबसाइट पर कोरोना मरीजों के आंकड़े रोज जारी करता था, लेकिन उसने रोजाना के आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया। हालांकि चीन के सरकारी आंकड़ों पर दुनिया को भरोसा कभी भी नहीं रहा, लेकिन अब तो आंकड़े जारी ही नहीं होंगे। माना जा रहा है कि हालात संभालने के लिए चीन की सरकार कुछ बड़े कदम उठाने वाली है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण कार्यों को हटा दिया। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मनेन्द्रगढ़ में वन विभाग की जमीन पर बने निर्माण कार्यों को प्रशासन ने हटा दिया। प्रशासन का बुलडोजर एक के बाद एक मकानों को जमींदोज करता गया। कार्रवाई के समय उठा धूल का गुबार छटा तो मकानों की जगह केवल मलबा दिखाई दिया। कार्रवाई के समय अधिकारियों को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। भीड़ ने बुलडोजर को घेर लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि मकान बनाने के समय उन्हें क्यों नहीं रोका गया। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों के समझाने के बाद लोग हट गए और प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 17 जगह पर अतिक्रमण हटा दिया। संयुक्त रूप से हमारे वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से हम लोगों ने 30 अतिक्रमणों की सूची तैयार की थी, जिनको पूर्व में भी इनको बेदखल करने के लिए सूचित किया जा चुका था। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इधर मुंबई के वसई में समंदर किनारे एक दंपति को नोटों से भरा बैग मिला और उन्हें बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट मिले। और उन्हें यह बैग वसई बीच पर सफाई के दौरान मिला, जिसमें करीब 57,000 रुपए मिले। हालांकि बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट थे, जिसके बाद उस दंपति ने नोटों से भरे बैग को पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। मामले की कार्रवाई में पुलिस ने RBI की भी मदद ली ताकि पता लगाया जा सके कि नोट असली हैं या नकली। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्लीन चिट दे दी। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर INS विक्रांत फंड में हेराफेरी के आरोप में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच में आर्थिक अपराध शाखा को किसी तरह के सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस मामले में जांच टीम ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। किरीट सोमैया पर INS विक्रांत की मरम्मत के नाम पर गलत तरीके से 57 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगा था।